नमस्कार। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या अज्ञान, और रू का अर्थ किया गया है प्रकाश की ओर, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु वही है जो हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक हो, हमारे उद्देश्य व आदर्श की साक्षात मूर्ति हो तथा हमारे कार्य का साकार स्वरूप हो। सामान्यतः किसी कार्य को करते समय मनुष्य अपने स्वार्थ का विचार करता है। इसी कारण कभी कभी हम प्रश्न कर बैठते हैं कि इस काम को करने से हमें क्या लाभ होगा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। तेरा मेरा करने वाले लोगों की सोच उन्हें बहुत कम दे पाती है, परंतु जो व्यक्ति सभी का हित सोचता है, उदार चरित्र का होता है, पूरा संसार ही उसका परिवार हो जाता है। यह भाव गुरु के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान होता है। गुरु की भूमिका भारत में केवल आध्यात्म या धार्मिकता तक ही सीमित नहीं रही है। देश पर राजनीतिक विपदा आने पर गुरु ने देश को उचित सलाह देकर विपदा से उबारा भी है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी रही है। अर्थात अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक एवं समग्रता से मार्गदर्शन किया है। मां हमारी आदि गुरु होती है, जिसके द्वारा हमारी शिक्षा हमारे संसार में आने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। हम स्वस्थ और संस्कारवान हों, इसलिए वह हमारा तन मन धन से हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। वह वही खाती है जो हमारे लिए हितकर होता है। पिता भी हमें संस्कार देते हैं, मूल्य बोध कराते हैं, और विद्यालय के गुरु हमारी बुद्धि का विकास करके हमारा चरित्र निर्माण करते हैं। गुरु ज्ञान गुरु से भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्राय शिष्य गुरु को मानते हैं पर उनके संदेशों को नहीं मानते। इसी कारण उनके जीवन में और समाज में अशांति बनी रहती है। गुरु के वचनों पर शंका करना शिष्यत्व पर कलंक है। किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यकता समर्पण की होती है। समर्पण भाव से ही गुरु का प्रसाद शिष्य को मिलता है। शिष्य को अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इसी संदर्भ में यह उल्लेखित भी किया गया है कि यह तन विष की वेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसी प्रकार मन को एकाग्र किए बिना श्रद्धा का जागरण कभी हो ही नहीं सकता, ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिक्षक को आदर देना शिक्षक के लिए नहीं, हमारे लिए आवश्यक है। शिक्षक की बुराई करने पर हानि शिक्षक की नहीं होती, हमारी होती है। शिक्षक का सम्मान विद्यार्थी को श्रेष्ठ बनाता है। गुरु को देखते ही अपना पूरा शरीर सोचे बिना ही उनके चरणों में झुक जाता है। 3 पात्र, बोतल, परात और बाल्टी, बरसात आने पर हमने छत पर रख दिए। हम क्या देखते हैं कि बोतल जिसकी गहराई तो है परंतु मुंह बहुत छोटा है, पानी नहीं आएगा। परात जिसका मुंह बहुत बड़ा है परंतु गहराई नहीं है, पानी बाहर निकल जाएगा। बाल्टी मुख भी बड़ा है, गहराई भी है, इसलिए बाल्टी में सर्वाधिक पानी आएगा। इसी प्रकार ज्ञान वर्षा से कितना प्राप्त होगा यह आपकी ग्रहण क्षमता और आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। मानव जीवन में गुरु और शिक्षक दोनों ही बड़े पूज्य होते हैं, पर दोनों में बड़ा अंतर होता है। शिक्षक हमें बाहरी सूचना और गुरु आंतरिक ज्ञान देता है। शिक्षा का संबंध सीधा सीधा बौद्धिक विकास से है, जो पाठ्यक्रम में दिया जाता है। विद्यालय में शिक्षक उसे विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। शिक्षक को जिस कर्तव्य के लिए रखा गया है वह उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा रहा है। लेकिन गुरु वह है जो अपने जीवन भर के ज्ञान को प्रेम और करुणा के साथ अपने विद्यार्थियों में उड़ेल देता है। गुरु
चेतना और मन का विकास करता है। शिक्षकों के गुरु रूपी सम्मान को बरकरार बनाए रखने के लिए लगातार क्रियाशील रहना है। मुझे जो पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है उसी को कर्तव्य मान लिया और इन कर्तव्यों को ही जीवन का आधार मान बैठे हैं। हमने नहीं सिखाया किसी को अनैतिक और अव्यावहारिक बातें, छल, कपट, द्वेष और भ्रष्ट आचरण का व्यवहार नहीं बताया, पर समाज में तो यह सब है, तो कोई उसे सीखने और सिखाने वाली अवधारणा भी है। आज जो संतुलन बिगड़ा है उसका कारण है कि शिक्षकों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन गुरु कहीं कहीं ही नजर आ रहे हैं। आज बुद्धि का तो विकास हुआ है लेकिन चेतना का विकास नहीं हो रहा है। बुद्धि के विकास से एक बड़ा नुकसान यह भी हुआ है कि व्यक्ति चालाक हो गया, धोखाधड़ी, षड्यंत्र रचना, गलत काम करना बढ़ गया। इन कामों में कुशलता भी बढ़ गई क्योंकि जितनी अधिक बुद्धि होगी उतनी ही ज्यादा कुशलतापूर्वक गलत काम को कर पाएगा। तो शिक्षक गुरु के रूप में विद्यार्थी के अंदर से इस बेईमानी को निकालकर चेतना का विकास कर उसके अंदर संपूर्ण विश्व के कल्याण का भाव भरे। पृथ्वी के सभी प्राणियों, जीव जंतु, पेड़ पौधे के संरक्षण और संवर्धन की सोच विकसित करे। हमारे देश को, समाज को यदि सक्षम बनाना है तो शिक्षक को गुरु बनना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा एक और कर्तव्य है कि हम अपने दायित्व में सत्य के साथ असत्य की पहचान भी शामिल करें, जिससे विद्यार्थी विद्या और अविद्या की पहचान में सक्षम हो सकें। आज शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों में और देश व समाज के विकास के लिए उच्च आदर्श और भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा के नैतिक गुणों का विकास करने की और विशेष रूप से कार्य करके दिखाना होगा। भारतीय मूल्य और स्वदेशी शिक्षा की व्यवहारिक परंपरा के अनुसार अपने विद्यार्थियों को ढालने के लिए कक्षा से बाहर कड़ी मेहनत करने के लिए शिक्षकों को कमर कसनी चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अपने जीवन में जिसने भी हमें ज्ञान दिया है, जिसने भी हमारा मार्गदर्शन किया है, उन प्रत्येक का स्मरण करना है और उनको नमन करना है। सभी शिक्षक अपने शिक्षकों को याद करते हुए उनको प्रणाम करें, उनको सम्मान दें, क्योंकि जब हम करेंगे तब हमारे विद्यार्थी भी ऐसा ही करेंगे। शिक्षा, संस्कार व सम्मान कोई लेन देन नहीं है, सौदेबाजी भी नहीं है, अनुकरणीय है। यदि हम अपने गुरु का सम्मान करेंगे तो छात्र हमारा करेंगे। आज सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में यह गुरु वंदन होगा। धन्यवाद।